हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चटोकर की दुनिया। आज हम लोग बनाएंगे बिना प्याज बिना लहसुन के बहुत ही स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता। सबसे पहले हम लोग कोफ्ता का बॉल्स बनाकर तैयार करते हैं। कोफ्ता के बॉल्स के लिए मैंने यहाँ पे घर का निकाला हुआ पनीर लिया है। ये लगभग 200 ग्राम है। सबसे पहले हम इस पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बिना प्याज बिना लहसुन के बस कुछ बेसिक से मसालों से बहुत ही स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता बनकर तैयार होगा। पनीर को अच्छे से ग्रेट करेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 उबले हुए आलू। ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग देगा। आलूओं को भी अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आलू और पनीर दोनों को अच्छे से ग्रेट करने के बाद हम हथेली की मदद से इसे बहुत अच्छे से मैश करेंगे, जिससे कि दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। साथ ही ग्रेट करते वक्त अगर कोई गुठली रह गई हो तो वो भी टूट जाएगी। लगभग 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मैश करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। अब कॉर्नफ्लोर और मैदा डालकर फिर से 2 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच फ्रेशली कूटी हुई काली मिर्च। और अब इन सभी चीज़ों को फिर से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते में हम और किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमारा कोफ्ता का डो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी फिलिंग्स बनाएंगे। मैं यहाँ फिलिंग्स वाले कोफ्ते बना रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो कोफ्ते में फिलिंग्स कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। मैंने इसकी फिलिंग्स के लिए यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश और 4-5 पिस्ता लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक बारीक काट लेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ ना हो तो आप वो चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास किशमिश नहीं हो तो सिर्फ आप काजू पिस्ता डाल सकते हैं, या आपके पास इनमें से कोई 2 चीज़ ना हो तो आप सिर्फ एक चीज़ भी डाल सकते हैं। बिना प्याज लहसुन के भी हमारी ये वाली मलाई कोफ्ते की रेसिपी एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनकर तैयार होगी। सभी चीज़ों को बारीक अच्छे से काट लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली कूटी हुई इलायची, आधी चम्मच चीनी और थोड़ा सा खोआ। खोआ एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और भरने के लिए छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार करेंगे। इस स्टफिंग से कोफ्ते का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। हमारी कोफ्ते के स्टफिंग्स की गोलियां बनकर तैयार है। अब हम कोफ्ता बनाएंगे। कोफ्ता बनाने के लिए थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए बीच में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। बिल्कुल इस तरह से भरना है जिस तरह से हम कोई पूड़ियाँ भरते हैं ना, उस तरह से हमें इसके स्टफिंग्स को भरना है। इसमें स्टफिंग्स डालने के बाद चारों तरफ से इसे बहुत अच्छे से पैक कर देंगे। और पैक करने के बाद आप इसे जैसा शेप आपको पसंद हो, राउंड या ओवल, वैसे शेप देकर इसे तैयार करेंगे। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार है।
अब हमें बस इस पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर छिड़क कर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग सारे कोफ्तों पर अच्छे से कर देनी है। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना है, बस 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऊपर से हल्का छिड़केंगे, जिससे कि हमारे कोफ्ते तलते वक्त फटेंगे नहीं। अब बस इन कोफ्तों को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि सारे कोफ्ते अच्छे से सेट हो जाएंगे। चलिए, हमारे कोफ्ते तो हो गए, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने यहाँ 5 से 6 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। सभी चीज़ों को हम रफली चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से कट गई है, तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहें तो आप इसे बटर या तेल में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 टुकड़ा दालचीनी, 3 हरी इलायची, 2 से 3 तेज़पत्ता, 4 लौंग और 4 से 5 साबुत काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची। मैं यहाँ बड़ी इलायची को छीलकर सिर्फ उसके दाने डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए चलाएंगे और उसके बाद जो हमने रफली चॉप्ड किए हुए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक थे ना, उन सभी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा का पाउडर और आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। 1 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को चलाते हुए पकाएंगे। फिर इसमें लगभग 15 काजू डालेंगे और इन सभी चीज़ों को चलाकर ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ढककर पकाने से टमाटर और काजू दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें ज़्यादा भूंजना नहीं है इसे, सिर्फ टमाटर और काजू को सॉफ्ट करना है। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से चला के थोड़ा सा पानी डालकर 2 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। पानी डालने से काजू भी जल्दी से और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। 2 मिनट हो गया है और देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, एकदम मैसी हो गए हैं और काजू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब बस इस टाइम पे हम गैस को ऑफ करेंगे और इस ग्रेवी के मसाले को ठंडा होने के लिए साइड करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक टमाटर ठंडे हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तरफ कोफ्ते को तल लेंगे। कोफ्ता तलने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद उसे मीडियम फ्लेम पर गैस करके फिर हम एक एक करके सारे कोफ्ते डालकर और मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा कोफ्ते तेल में नहीं डालिएगा, नहीं तो कोफ्ते फटने का डर रहेगा। मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक कोफ्ते को तलेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते में बहुत अच्छा कलर आ गया है, हमारा कोफ्ता हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बस इसी तरह से बाकी के सारे कोफ्ते भी हमें तलना है। देखिए हमारे सारे कोफ्ते भी तलाकर तैयार है। इतने देर में हमारे टमाटर भी बिल्कुल ठंडे हो गए होंगे। अब हम टमाटर को पीस लेंगे। इसे पीसने से पहले हमने इसमें जो तेज़पत्ता डाला था उसे निकाल देंगे। अब हम इसे मिक्सचर जार में डालेंगे। साथ ही डालेंगे आधा कप दूध। दूध डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही मैंने यहाँ 1 चम्मच खोआ डाला है। खोआ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें थोड़े से पनीर डाला है मैंने, क्योंकि हम इसे बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, तो इसमें पनीर डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा।
बस अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम उसी सेम कढ़ाई में थोड़ा तेल, थोड़ा बटर डालेंगे, दोनों चीज़ों को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें जाएगी थोड़ी सी हींग और लगभग आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम फटाफट से मिलाएंगे। अब इसमें पीसी हुई ग्रेवी को हम छान कर ऐड करेंगे। छानने से हमारे खड़े मसाले के जो भी रेसे होंगे वो सारे निकल जाएंगे। सारी ग्रेवी हमने छान ली है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मीडियम फ्लेम पर हम ग्रेवी को पकाएंगे। पानी हमें बहुत थोड़ा ही डालना है क्योंकि इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। 4-5 मिनट अच्छे से पकाने के बाद दूध पे से उतरी हुई ताज़ा मलाई को अच्छे से फेंट के हम इसमें डालेंगे। साथ ही डालेंगे इसमें आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच चीनी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और बस गैस ऑफ कर देंगे। हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले कटोरी में जाएगा कोफ्ता और कोफ्ते के ऊपर से हम ग्रेवी डालेंगे। कभी भी हम ग्रेवी में कोफ्ते को डालकर नहीं पकाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारा कोफ्ता चूर हो जाएगा। इसलिए जब भी हम बनाएंगे हम लास्ट में सर्व करते वक्त कोफ्ता और उसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे। साथ ही अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम, नहीं तो मैं यहाँ पर फेटी हुई मलाई ऊपर से डाल रही हूँ। आप इसे लच्छा पराठा, फलका, जिस चीज़ के साथ पसंद हो उस चीज़ के साथ खाइए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।